तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस टॉपिक के कुछ एक दो पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी, है ना। और मैंने आपको एक बैटरी के बारे में, सेल के बारे में बताया था, और इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में आपको बल्ब के बारे में बताया था। तो एक टॉर्च के अंदर ये सेल और बल्ब का कॉम्बिनेशन हमने देखा था, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें जो हैं सीखी भी थी, समझी भी थी और नोट डाउन भी करी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इसी चीज़ को आगे रखेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को, जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच, जो हमारा स्विच होता है ना लाइट ऑन ऑफ करने का, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं लास्ट क्लास की कुछ बातें रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जैसे उसमें सेल लगा होगा, वायर लगा होगा, बल्ब लगा होगा, ये सारी चीजें जब अरेंज होती हैं तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, मतलब एक पूरा रास्ता बन जाता है इससे, जिसमें करंट पूरा फ्लो करता रहता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और सेल के दोनों टर्मिनल के बीच ये इलेक्ट्रिसिटी घूमती रहती है इस रास्ते में। तो इस रास्ते को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमने देखा था बल्ब कब जल रहा था? ओनली जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा था। जब सर्किट में कहीं पर भी ब्रेक था, कहीं पर भी जो डिसकंटिन्यूटी थी, वहां पर बल्ब नहीं जल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। आज की क्लास में हम कुछ नई बात करते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच को हम हिंदी में कहते हैं कुंजी, और जिसको आप अपने घर में बटन बोलते होंगे, है ना। बिजली का बटन, पंखे का बटन, है ना, लाइट का बटन। तो इसको बटन नहीं बोलेंगे, इसको स्विच बोलेंगे, ठीक है। अब स्विच का हम वर्किंग समझाएंगे आज, और अपना स्विच कैसे घर में बना सकते हैं ये भी बताएंगे आज, ठीक है। तो हेडिंग पुटअप करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच, कुंजी। चलिए तो कुछ एक्टिविटीज बताता हूं आपको, है ना, और इस एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग समझते हैं वर्किंग स्विच का। देखो लास्ट क्लास में यहां तक बात हुई थी, अब हम एक एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से घर में टॉर्च बना सकते हैं। देखो कैसे, ये इस तरीके से, ये आपका खुद का बनाया हुआ टॉर्च होगा, होम मेड टॉर्च बोलेंगे इसे। देखो कैसे बनाया, एक सेल लिया, ठीक है, एक सेल लिया और सेल के दोनों कंपोनेंट एक तरफ से क्या कर दिया, ये वायर को ढंग से चिपका दिया। देखो रबड़ वगैरह लगा के अच्छे से चिपका रखा है ना, हाँ अच्छे से पेस्ट करना है, ये वायर लूज नहीं होना चाहिए। फिर इसको बल्ब के एक इलेक्ट्रोड पर लगा दिया, है ना। एक इलेक्ट्रोड ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है, जानते हैं ना आप। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रोड पर इसको लगा दिया। अब बल्ब को उठा करके जैसे यहां पर लगाएंगे इस वाले इलेक्ट्रोड से सेल के, तो इससे होकर के सर्किट बन जाएगा। देखो अभी तो सर्किट नहीं बन रहा है ना, जब ये नीचे चिपकेगा, जब ये क्या होगा, जब ये नीचे चिपकेगा इस पर, यहां पर, तो क्या होगा, एक रास्ता बन जाएगा। देखो ऐसे, ये देखो, ये देख रहे हो, एक रास्ता बन गया, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। तो हमने बोला था जब इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा तो ये बल्ब जलने लगेगा, तो तब ये बल्ब चलेगा। अभी हमने इसको कंप्लीट सर्किट नहीं करा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए आ जाइए इधर इलेक्ट्रिक स्विच के कॉन्सेप्ट पर। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक स्विच आप कैसे बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं आप घर में। देखिए कैसे, अ सिंपल स्विच। अब देखो ये स्विच हमने कैसे बना रखा है, ये स्विच हमने कैसे बना रखा है।
ये हमने ले रखा है, ये वाला जो आप व्हाइट वाला टुकड़ा देख रहे हैं, ये थर्माकोल है। क्या है? थर्माकोल है ना। थर्माकोल नहीं हुआ तो गत्ते का टुकड़ा ले लिया, है ना, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। थर्माकोल जो चीजें हम बाहर से बाजार से मतलब जैसे हैवी इक्विपमेंट लेके आते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी या इस तरीके की कोई चीजें लाते हैं हम लोग घर में, छोटी चीजों के साथ भी एक टुकड़ा मिल जाता है थर्माकोल का, तो वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थर्माकोल चाहिए होगा इसके लिए, ये तो पता लग गया। इसके साथ चाहिए ये 2 बोर्ड पिन। ये क्या होती है? बोर्ड पिन। आल पिन के जैसी होती है, बट इनका जो हेड होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है। तो ये 2 बोर्ड पिन चाहिए होंगी, और एक चाहिए होगी हमको सेफ्टी पिन, है ना, एक सेफ्टी पिन चाहिए होगी, ये तो आपको घर में इजीली मिल जाएगी। और 2 वायर के टुकड़े, ये देखो 2 वायर के टुकड़े इस तरीके से। तो इतना चीजें हमको चाहिए होंगी किस चीज के लिए? एक स्विच बनाने के लिए, है ना। एक स्विच बनाने के लिए इतनी चीजें हमको चाहिए होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये थर्माकोल के ऊपर, सबसे पहले आपको ये थर्माकोल के ऊपर 2 पिन थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगानी है। दोनों पिन को थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगा देना है, और एक पिन के बीच में हमको सुई, जो ये सेफ्टी पिन है, इसको फंसा देना है। ठीक है, अब ये जो वायर है, ये वायर आप जानते हैं हम थोड़ा सा छिलते हैं इसको, सामने से यहाँ से छिलेंगे और पीछे से यहाँ से छिलेंगे, इसको भी यहाँ पीछे से छिलेंगे, सामने से छिलेंगे, बीच में ये जो रेड कलर का या ब्लैक कलर का कवरिंग है, बीच से उसको वैसा ही रहने देंगे, आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा हम उसको छिल देते हैं, है ना। तो एक एंड यहाँ पर बांध दिया इस पर, और एक एंड इस पर बांध दिया। अब दूसरा एंड पे हम अपना सर्किट जोड़ सकते हैं। जो सर्किट हमने कल बनाया था ना, वह हम दूसरे एंड पर जोड़ सकते हैं। तो होगा क्या, यहां पर आपने सपोज सेल जोड़ दिया, ये सेल जोड़ दिया, और यहां पर आपने सपोज इस तार के बीच में ये आपने बल्ब जोड़ दिया। ठीक है, सेल भी जुड़ गया, बल्ब भी जुड़ गया, और स्विच भी लग गया। अब क्या होगा, जैसे ही इसको इस पर टच करोगे, इसको, इस सेफ्टी पिन को इस पर, है ना, सेफ्टी पिन को इस वाली पिन पर टच करोगे तो एक रास्ता बन जाएगा। ऐसे कब बनेगा, जब ये टच होगा इस पर, तो सर्किट बन गया, बल्ब जलेगा। फिर इसको हटा दो, बल्ब बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो स्विच का यही काम है। स्विच का क्या काम है कि वो हमारी इच्छा के अनुसार सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है। क्या बात समझे? एक स्विच हमारी इच्छा के अनुसार जब हम चाहें लाइट बंद कर सकते हैं, जब हम चाहें लाइट खोल सकते हैं। अब लाइट का सिर्फ हमको बटन दबाना होता है, उसके अंदर जो वायर जा रही है, जो सिस्टम लगा हुआ है, जो सर्किट लगा हुआ है, उसके साथ हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी। बस बटन ऑन किया तो लाइट जलती, बटन ऑफ किया तो लाइट बंद। ठीक है, तो स्विच का ये काम होता है कि हमको पूरे सर्किट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी होती है। बस एक स्विच, एक बटन जो है हमारा काम कर देता है। जब हमको रिक्वायरमेंट होती है हम स्विच को यूज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। सर्किट को यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, आपको इस सर्किट जो है घर में बनाना है। ठीक, तो अब ये भी देख लीजिए कि स्विच को जब आप इसमें बाकी चीजें लगाएंगे तो क्या होगा। तो बाकी चीजें जब लगाएंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, इस सर्किट में सेल भी है, बल्ब भी है और स्विच भी है। इस सर्किट में सेल भी है, बल्ब भी है और स्विच भी है। ठीक है, स्विच को ऑन कैसे करना है? स्विच को ऑन करने के लिए इस पिन को यहां पर मिला देना है। ये देखो, ये स्विच ऑन हो गया। जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ऊपर वाले सर्किट में बल्ब जलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो हमारा जो टॉर्च है, हमारा जो घर का टॉर्च है, वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली एक ऐसा ही सिस्टम है, जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना, वही सिस्टम है। देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये टॉर्च अंदर से कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये टॉर्च अंदर से
कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब टॉर्च में क्या है, ये देखो, ये स्विच है, देख रहे हैं आप, इसको आप ऐसे करके ऑन करते हैं, स्लाइड स्विच होता है, ऐसे स्लाइड करते हैं आगे तो ऑन होता है और ऐसे पीछे खींचते हैं तो ऑफ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड स्विच। स्विच के भी कई प्रकार होते हैं, स्विच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको आगे की क्लासेस में जानने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, ये अंदर देखो, ये क्या दिख रहे हैं आपको, इनको तो आप जानते हैं, ये क्या है, ये एक और ये दो इलेक्ट्रिक सेल, सेल डालते हैं ना टॉर्च के अंदर तभी तो काम करता है, तो ये दो सेल है। अब सेल देखो कैसे जोड़ रखे हैं, जरा ध्यान से देखना, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, माइनस प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव जुड़ा है। ऐसे नहीं कि नेगेटिव ना माइनस प्लस और प्लस माइनस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लो को ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक हो गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे जो है ये लगा हुआ है बल्ब, ये क्या है, ये लगा हुआ है बल्ब, ये लगा हुआ है क्या, बल्ब। ये लगा हुआ है बल्ब, तो ये बल्ब कब जलेगा, जब स्विच ऑन होगा। अभी स्विच ऑन करा हुआ है हमने, तो अभी आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ये बल्ब पे लाइट आ रही है ना, ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, फिर देखो ये सबका सब, ये पूरा का पूरा चीज जो है, ये बाहर से एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है। देखो प्लास्टिक केजिंग, टॉर्च के बाहर पूरा क्या रहता है, प्लास्टिक, उसके अंदर ये सारी चीजें रहती है। तो हम टॉर्च के अंदर की चीजें दिखा रहे हैं आपको, है ना। फिर उसके बाद यहां पर आपने देखा होगा, ये बल्ब के पीछे जो है, बल्ब के पीछे यहां पर ये वाला और ये वाला हिस्सा देखना कभी, ये चमकदार होता है, चमकदार मतलब शीशे के जैसा चमकता है ये। तो इसका काम होता है कि जो बल्ब से रोशनी यहां अंदर इस पर पड़ेगी, वो बाहर की तरफ चमकेगी, जब चमकेगी तो बाहर की तरफ ज्यादा रोशनी निकलेगी, है ना। जब बल्ब के आसपास शीशे लगा देंगे तो शीशे से भी रोशनी टकरा के बाहर जाएगी। इसीलिए तो बल्ब, ये टॉर्च से बहुत तेज रोशनी आती है एक डायरेक्शन में, है ना, तो एक दिशा में करेंगे तो दूर तक दिख जाएगा रात को। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा ऐसा रहता है एक टॉर्च का जो व्यू है। ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार, फिर से दोबारा से देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। देखिए सबसे पहले सेल होंगे दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, किसी में 3 भी होते हैं बट 2 एटलीस्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 2 सेल होंगे, सेल को कैसे जोड़ना है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उल्टा कोई नहीं जोड़ेगा कि प्लस माइनस नहीं करेगा। अच्छा करके देखना, अपने घर के जो टॉर्च होगा ना, उसमें माइनस प्लस और दूसरे को फिर उसी हिसाब से डालना, ये ऐसे डाला, इसको माइनस वाली तरफ से डालना, देखना तब क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता है ना, करके देखना। फिर ये स्लाइड बटन है, ये स्विच है, अभी स्विच बताया था ना, तो ये स्विच को ऐसे स्लाइड करके ये खुलता है टॉर्च। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कहाँ रहता है बंद, ये पूरा बंद रहता है प्लास्टिक के कवर के अंदर, तो आपको प्लास्टिक का कवर दिखेगा टॉर्च के बाहर। फिर ये एक बल्ब होता है ना, और ये बल्ब देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसके साथ, सेल के साथ। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, देखो ये जैसे ही स्विच को ऑन किया तो ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट यहां पर दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम करके। स्विच का वर्किंग देखो अभी देखो स्विच में क्या हो रहा है, ये स्विच को आगे हमने ऑन करा हुआ है, ऑन का कैसे पता चलेगा, ये देखो ये मेटल की वायर है, क्या है, मेटल की वायर है, और ये भी क्या है, मेटल की वायर। अब ये स्विच जो है, ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब रास्ता कंप्लीट है, सर्किट क्या है, कंप्लीट है, ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं पे, है ना। जैसे ही हम इसको पीछे खींचेंगे, जैसे ही हम इस बटन को पीछे खींचेंगे, मतलब टॉर्च का स्विच ऑफ करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये यहां आ जाएगा ऐसे,
ये वाला पार्ट ऐसे खिसक के पीछे आ जाएगा, तो ये रास्ता टूट जाएगा, तो बल्ब बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो स्विच की जो वर्किंग हमने देखी थी वो टॉर्च के अंदर इस तरीके से होती है भाई। ठीक है, तो आपके घर में यदि टॉर्च हो तो आपको ये सारी चीजें उसमें चेक करनी है। ठीक है, और उसके बारे में अगर आप उसे खोल पाएं, कुछ टॉर्च जो है खुल जाते हैं इजीली, तो खोल पाएं तो खोल के उसे जरूर देखें कि उसमें ये पार्ट होते हैं या नहीं होते। ठीक हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जल्दी से कुछ बातें नोट डाउन भी कर लेते हैं। चलिए अपनी कॉपी निकालिए और कुछ चीजें हम लोग इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए चलिए, तो स्विच क्या काम कर रहा है? स्विच सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है और सर्किट को ब्रेक भी कर रहा है ना। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हमको लाइट चाहिए तो हमने बटन स्विच ऑन करा तो सर्किट कंप्लीट हो गया, लाइट जल गई। जब लाइट नहीं चाहिए, जब हम नहीं चाहते कि कमरे में लाइट जले, तो उस टाइम हमने स्विच ऑफ कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो गया और लाइट ऑफ हो गई। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो सर्किट स्विच के दो ही काम होते हैं, लिखेंगे अ स्विच is a simple device, comma, that either breaks the circuit or completes it। That either break the circuit or completes it। या तो ये सर्किट को तोड़ेगा या तो सर्किट को जोड़ेगा, है ना। दो ही काम करता है। तो जब हमको चाहिए सर्किट को जोड़ने का, जब हम चाहते हैं टॉर्च ऑन हो तो सर्किट को जोड़ दिया, जब चाहते हैं कि टॉर्च बंद हो जाए सर्किट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, भाई इतना सा काम होता है एक स्विच का। नोट डाउन करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यहां पर, कहां कहां रहता है स्विच, हमको कहां देखा हमने? हमारे लाइट बल्ब में और बाकी अप्लायंसेस में। तो एक पॉइंट ही लिखेंगे, द स्विचेस आर यूज्ड इन लाइटिंग द bulb। The switches are used in lighting the bulb and other devices। ठीक है, तो इतनी बातें नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, लास्ट हेडिंग डालेंगे। लास्ट हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में लिख दिया ना। हिंदी में तो नहीं लिखना, इसे हिंदी में लिख लेते हैं। चलो एक दो पॉइंट्स इसमें। स्विच परिपथ को या तो पूरा करता है या तोड़ देता है। ठीक है, या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या फिर उसे तोड़ देता है। चलिए चलिए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आप सब। ठीक है, और ये एक्टिविटी मैं यहां पर दिखा रहा हूं आप लोगों को, और बहुत ही इजी एक्टिविटी है। देखो देखिए, आपको क्या करना है आपने जो अभी सर्किट बनाया था ना, सर्किट में यहां पर स्विच लगाया था, है ना। स्विच लगाया था, एक सेल, फिर उसके बाद बल्ब, और यहां पर क्या लगा था? स्विच। स्विच हटा दो, स्विच हटा दिया तो यहां पर ये बच जाएगा, ऐसा खाली वायर बच जाएगा इधर से इधर से। अब ये जो खाली जगह बची है, इस खाली जगह पर आपको ये चाबी देख रहे, इस खाली जगह पर आपको चाबी फिट करके देखनी है। देखना है बल्ब जला या नहीं जला। हाँ, जल गया। ठीक है, इसी तरीके से रबड़ का टुकड़ा लगा के देखेंगे, देखना है बल्ब जला या नहीं जला।
इसी तरीके से पिन तो हमने लगा दी थी। आपका सपोज पेन लगा के देख लिया, पेन चेक करके देखना। पेंसिल लगा के देखना, पेंसिल का जो लेड होता है काला वाला टुकड़ा वो लगा के देखना, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें 4-5 चीजें लगा करके यहाँ बीच में जो भी आपके माइंड में डाउट आए, है ना, वो लगा करके देखना। कपड़े का टुकड़ा लगा करके देखना, देखना ये बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, किस किस केस में बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो एक टेबल भी आपको बता रहा हूं मैं साथ के साथ, ये टेबल भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये टेबल में आपको बताना है कि किस किस केस में आपका बल्ब जला या किस किस केस में नहीं जला। देखो जैसे एक बार आपने की लगाई, की मतलब चाबी, की मतलब चाबी। एक बार आपने रबड़ लगाया, जो इरेजर जो रबड़ होता है जिससे आप मिटाते हैं। एक बार आपने स्केल लगाया, फीता लगाया, है ना। ये मैच स्टिक, माचिस की तीली, ठीक है। ग्लास बैंगल, कांच, कांच की चूड़ी, ठीक है। और लोहे की कील, ये सारी चीजें उसके बीच में फिट करके देखना, जो हमने स्विच को निकाल के जगह बनाई है हमारे सर्किट में। और देखना बल्ब जलता है या नहीं जलता है। जलता है तो यस लिखेंगे, नहीं जलता तो नो लिखेंगे, ठीक है। बल्ब जलता है तो क्या लिखेंगे, यस, नहीं जलता तो नो, ठीक है। तो ये काम करना है आपको घर से। क्या करना है, एक टेबल बनानी है और एक छोटा सा सर्किट बनाना है, एक बल्ब लेना है, एक सेल लेना है, और वहां पर स्विच की जगह पर ये सारी चीजें लगानी है। और बारी बारी से देखना है बल्ब जलता या नहीं जलता। बल्ब जलता तो यस, नहीं जलता तो नो, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे सभी, ठीक है। तो हेडिंग अगले पार्ट के लिए क्या डाल के रखेंगे, हेडिंग अगले पार्ट के लिए डाल के रखिए हेडिंग को लिखेंगे प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, चालक एवं कुचालक, चालक एवं कुचालक, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन करेंगे, चालक एवं कुचालक। और अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा भी कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास पढ़ करके कितने बच्चों को अच्छा लगा, कितने बच्चों को मजा आया आज की क्लास पढ़ने में, जरा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करके बताओ कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ने में मजा आया। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं अगली क्लास में आपको जो बातें बताई जाएंगी वो आप ध्यान से सुनेंगे। इन चीज़ों को आप घर से एक बार रिवाइज करके जरूर लाना। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।